नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरे कर लिए थे। अब 7 से 12 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बात बेटा आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहें बेटा, प्रैक्टिस ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि जैसे जैसे वीडियो आपके सामने आते जा रहे हैं आप उसे लगातार देखते जाएँ। देखना है बाद में उन सवालों को एक बार, दो बार, 3 बार आप निकालिए। जब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आ जाए, जब तक आप खुद नहीं कर पाएँ और एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो, तब तक नए वीडियो पे ना बढ़े। तो इस तरीके से चले, ना कि ये कि सिर्फ आपको वीडियो निपटाने के विचार से ना चले। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में सबसे प्यारी बात ये है कि सब कुछ अलग अलग है, टेन है, साइन है, कॉस है, सब है। तो हम तो एक काम करते हैं, हम RHS की तरफ चलते हैं और जो RHS वाला साइड है उसको सॉल्व करते हैं। उसको सबको ही हम 10 में बदल लेते हैं, सबको ही 10 में बदल लेते हैं। पहले जैसे साइन इनवर्स को लिया, इसको चेंज किया, एक समकोण त्रिभुज बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए साइन इनवर्स दिया हुआ है, मतलब लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो लंब आपका 5 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर 5 हो गया। और जो आपका हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है वो 13 हो गया। और पाइथागोरस पर में लगाएंगे आप यहाँ पे और आधार निकालेंगे। तो आधार आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 25 गए तो ये आ गया 144, 144 हो जाता है 12 का। तो हमारा आधार कितना आ गया 12। ये लीजिए, ये काम हो गया। अब इसके ऊपर आ जाइए, इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये बेटा दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें कोस दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है तो आधार जो है वो दिया हुआ है। आधार है हमारा 3, क्योंकि बेटा कोस है, रिपीट कर रहा हूँ कोस है, फिर से याद दिला रहा हूँ कोस है। कोस जो होता है वो आधार बटा के, तो आपको लंब निकालने। तो लंब आपका पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर हो गया। 25 माइनस 9 16, 16 का 4 आ गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आपके पास दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों को ही अब आप 10 में लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ RHS। इसमें हो जाएगा tan इनवर्स लंब बटा आधार। पहले वाले जो ट्राइंगल है इसमें लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो ये हो गया 5 बटा 12। पहले वाले त्रिभुज में हो गया 5 बटा 12 प्लस दूसरे वाले में लंब कितना है और कर्ण कितना है। पहले वाले में लंब है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4 बटा 5। ये लीजिए, दोनों 10 बन गए। अब आप अपने फॉर्मूले को याद कीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब जो आपका x है, जो y है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका x हो गया 5 बटा 12, 4 बटा 5 आपका y हो गया। तो वैल्यू पुट करने पर RHS x की जगह आ गया 5 बटा 12, y की जगह आ गया 4 बटा 5 बट्टे 1 माइनस 5 बटा 12, 4 बटा 5। चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर सीधा लघुत्तम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सीधा लघुत्तम ले लीजिए, बाद में कटना तो है ही, लघुत्तम से लघुत्तम कट ही जाएगा। तो 12 पंजे 60, 60 आ गया लघुत्तम। ये हो गया 5 गुणा 5 25, ये 12, 12 चौक 48 बट्टे यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया माइनस 20 आ गया। अब आप आराम से एलसीएम से एलसीएम कट कर सकते हैं। ये कट हो गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया आपका 25 प्लस 48। बेटा एक गलती कर दी, उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, tan इनवर्स जो होगा वो 4 बटा 3 होगा, क्योंकि लंब 4 है और आधार जो है वो 3 है। बेटा मैंने लंब बटा कर्ण कर दिया, तो प्लीज़ इस गलती को माफ़ कीजिएगा मेरी। ये 4 बटा 3 है ना, तो ये यहाँ पे भी गलती हो जाएगी, यहाँ पे भी ठीक करना है, यहाँ पे भी ठीक करना है। ये 4 बटा 3 होगा, 4 बटा 3, 4 बटा 3। तो यहाँ आपका जो LCM आएगा वो भी गलत आ गया फिर पूरा, उसको तो पूरा ही साफ़ कर दीजिए, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ऊपर आपका LCM आएगा 12,
और 12 आने की वजह से ये हो गया 5, ये हो गया 12 में 4, 3 का भाग गया 4, 4 चौक 16। और बेटा अगर हम नीचे लें तो थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा, 3 × 3 9, और एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 9 - 5/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21/12, और पलट के ये ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर 4 नीचे। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं अभी, और जैसे 3 पे ये कट रहे हैं और 3 पे यहाँ कट करेंगे आप, तो 3 से 3 × 9, 3 चौके 12, और ये आपका आ गया tan इनवर्स, ऊपर हो गया 21 × 3 जो कि हो गया 63, 63, नीचे हो गया 4 × 4 16। ये आंसर हो गया। ठीक है, LHS बराबर है RHS। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम लगातार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बस कन्वर्ट किया है, चेंज किया है, साइन और कॉस दिया था, दोनों को 10 बना लिया, 10 वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। प्रूफ कीजिए ये सब का जोड़ π/4 होगा। ठीक है, अभी प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 tan इनवर्स दिए हुए हैं, 4 के लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो हमारे पास तो 2 के लिए फार्मूला होता है। तो 2 के लिए फार्मूला होता है तो हम एक काम करते हैं कि ग्रुपिंग कर देते हैं, इन 2 पे एक फार्मूला लगा देते हैं, इन 2 पे एक लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी ग्रुप बना देते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और फार्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। अब पहले वाले के लिए आपको ध्यान रखना है, पहले वाले के लिए आपका x कौन होगा, 1/5 जो है वो x होगा, और 1/7 कौन होगा, y होगा, ये पहले वाले के लिए। लेकिन जो दूसरे वाला है उसके लिए आपका x होगा 1/3 और y होगा 1/8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए दोनों पे फॉर्मूले लगाइए। tan इनवर्स पहले वाले के लिए x है 1/5, y है 1/7, डिवाइडेड बाय 1 - x 1/5, y 1/7 प्लस tan इनवर्स दूसरे वाले के लिए आपका x जो है वो है 1/3, y है 1/8, 1 - 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाले का आ गया 35 लघुत्तम, तो ये हो गया 7, ये हो गया 5, इसका आ गया 35, 35 - 1 प्लस tan इनवर्स, ये आ गया आपका 24, ये हो गया 8, और ये हो गया 3। यहाँ भी आपका आ जाएगा 24, और ये 24 - 1। ठीक है, अब आप एलसीएम से एलसीएम तो कट कर ही दीजिए, 35 से 35 और 24 से 24, सॉरी 28, 24 नहीं है, 28 है, सॉरी। ठीक है, और अब आपका आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 12, 12/34, 7 5 12, नीचे 35 - 1 34, और यहाँ आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया 8 और 3 11, और नीचे आ गया बेटा 23। ये कुछ कैंसिल हो सकता है, इसको काट दीजिए, 2 पे कट रहा है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब आप फिर से एक बार फॉर्मूला लगा सकते हैं दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब आप दोबारा यहाँ लगाएंगे, इस बार आपका x कौन हो जाएगा, आपका x हो जाएगा 6/17, ये आपका x का काम करेगा, और 11/23 जो है वो आपके लिए y का काम करेगा। ठीक है, चलिए दोबारा मान रख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y यानी 6/17 प्लस y 11/23 बट्टे 1 - xy 6/17 इंटू 11/23। बस बेटा कैलकुलेटर हाथ में लीजिए। ठीक है, क्योंकि गुणा करनी आपको आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये साबित करने की कि आपको गुणा आती है, आप रफ में गुणा बाद में करते रहिएगा, फिलहाल आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो 17 और 23 दोनों ही एलसीएम आ गए, 23 × 6, वैसे तो इतनी कोई बड़ी गुणा नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हैं। 23 × 6, 6 × 18 12 138 माइन प्लस 23 कट गया, 17 आ गया, 17 का हो गया 187, और नीचे हो जाता है 17 × 23 391
और ये हो गया 66। अब आप एलसीएम से तो एलसीएम कट कर ही दीजिए एटलीस्ट। ये एलसीएम से एलसीएम कट गया और ये हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर हो गया 138 प्लस 187 जो कि बनाता है 325। और अब नीचे देखें तो 391 है, उसमें से 66 गई तो 5 1 2 325 ही आ रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों कट गए, कट्टे ये 1 आ गया। tan इनवर्स 1 का मतलब है, ये पूछ रहा है कि tan का मान 1 कब होता है, तो वो वाई पाई वाई 4 पे होता है। ये लीजिए LHS बराबर RHS। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, बस वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 3 बार काम में लेना था। पहले फर्स्ट 2 को लेके लगाया, फिर थर्ड और फोर्थ को लेके लगाया, फिर उन दोनों से जो आया उन दोनों पे मिल के लगाया, बस आंसर आ गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल ईजिली आराम से आप कर पाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फार्मूला से जुड़ा हुआ है और प्रूफ करने के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट LHS बराबर है RHS, tan इनवर्स √x बराबर होता है 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ये प्रूफ कीजिए। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा कलाकारी से करूँगा, आप कलाकारी देखिएगा मेरी। मैं RHS से करने वाला हूँ। RHS इस तरीके से 1/2 cos इनवर्स, इसको 1 - जो x है, x को मैंने √x लिख के फिर स्क्वायर बना दूंगा। √x लिखा और फिर उसको स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि मैथ्स में लिखने के तरीके से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है फिर आगे जाके। और अगर वैसे बात करें तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x को √x का स्क्वायर लिखना एक ही तो बात है। आपका स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा, वर्गमूल जो है वो 2 पावर से कट जाएगा, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना। लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा कैसे, देखिए मैं इसमें मानूंगा, माना जो √x है उसकी जगह मैं tan थीटा रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए फिर क्या फ़र्क पड़ता है, 1/2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ देखिए बेटा मैंने √x को tan थीटा का है, तो √x की जगह tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा जो अंदर है वो एक फॉर्मूला है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला एक फॉर्मूला है जो कि है cos 2 थीटा का। फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो ये मैंने लगाया यहाँ पे। अब cos से cos इनवर्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, है ना, cos इनवर्स और cos कट गए, ये आ गया आपका 2 थीटा, 2 से 2 काट दीजिए, ये आ गया आपका थीटा। थीटा का मान आपको ऊपर से लाना पड़ेगा, जहाँ आपने माना था यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स √x। ये लीजिए, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स √x। अब मिला लीजिए आपके LHS को, इतना ही है। तो हमने RHS से स्टार्ट किया, LHS हमें मिल गया, तो इसका मतलब LHS बराबर है RHS। चाहे LHS से RHS पहुंच जाइए, चाहे RHS से LHS पहुंच जाइए, या चाहे दोनों ही चलाकर बीच में पहुंच जाइए जहां दोनों बराबर हो जाए, बस आपका काम पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी फॉर्मूला ही है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मज़े लीजिएगा इस क्वेश्चन के। कोट इनवर्स √1 + sin x। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला, देखिए बड़ा ही प्यारा है, याद भी कर लीजिएगा बेटा। ये फॉर्मूला पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये एग्जाम्पल में करवाया हुआ ये फॉर्मूला, दोबारा आपको करवा रहा हूँ। 1 + sin थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, देखिए जो 1 है, 1 की जगह आप लिखिए cos स्क्वायर θ/2 + sin स्क्वायर θ/2, ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर जो sin थीटा है, sin थीटा को हाफ एंगल में लिखिए, 2 sin θ/2 cos θ/2, सही किया। और ये मैं आपको पहले भी जब एग्जाम्पल करवाया था तब मैंने बताया था कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए बन गया होल स्क्वायर, ये बन गया a² + b² + 2ab, यानी cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो आपको पता है एक तो एक ही रहता है,
एक तो एक ही रहता है, एक की जगह हम ये लिख सकें तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रखने पर ये एक ही रहेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा एक होता है। और थीटा बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा का तो अर्धक यही होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा का तो यही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ तो थीटा बाई 2 आना है, तो यहाँ आना है, यहाँ चाहे कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसके साथ मैच करते हुए ले ली, है ना। तो मैच करने का फायदा क्या हुआ कि अभी होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर बन गया तो उसको बंद करके हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर हमने माइनस का चिन्ह लिया होता तो क्या होता, यहाँ माइनस का चिन्ह लेते तो बेटा यहाँ माइनस आता, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, और यहाँ आपका माइनस आ जाता। तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा बनेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास यही तो चार है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। तो जहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाला लगा दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस वाला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं कोट इनवर्स। पहला है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस, फिर है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे फिर से 1 प्लस साइन एक्स है तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स तो कोस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सब अंडर रूट के अंदर जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर फिर अंडर रूट के अंदर क्यों रहेगा, बाहर आएगा स्क्वायर हट जाएगा, वो बाहर ले आइए। कोट इनवर्स, पहले ये बाहर आ गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये भी बाहर आ गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये आ गया आपका कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर ये आ गया आपका कॉस एक्स बाई 2। बस ऊपर वाले और नीचे वाले में जो फ़र्क है वो बीच के चिन्ह का फ़र्क है, ऊपर वाले में बीच में प्लस आ रहा है और नीचे वाले में बीच में माइनस आ रहा है। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए कटेगा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है बेटा, माइनस का चिन्ह होने की वजह से कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक और एक दो हो गए। तो ऊपर आपका जो कोट इनवर्स ये तो है ही, और ऊपर हो गया आपका कॉस और कॉस मिला के 2 कॉस हो गए, 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे हो गए आपके साइन और साइन 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 से 2 भी कट कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कट हो गए, और कॉस बटा साइन जो है वो आपका कोट बन गया, क्योंकि कॉस बटा साइन कोट होता है, ये आपका कोट बन गया कोट एक्स बाई 2। अब आप कोट से कोट है और एक कोट इनवर्स है, तो कोट को तो कोट इनवर्स काटेगा ही काटेगा, तो इन्होंने काट दिया, काटते आपका क्या बचा एक्स बाई 2। ये लीजिए मिला लीजिए, आपका आंसर एक्स बाई 2 ही लाना था, LHS बराबर है RHS। मिला लीजिए, आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में बराबर में दिया गया था एक्स बाई 2, कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है एक्स बाई 2 के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अगर इस क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हिंट और दिया हुआ है, आपकी मदद की हुई है कि भाई आप इसमें एक्स ये मानिए। तो चलिए वो जो हिंट कह रहा है, जैसे वो हमें मदद कर रहा है, संकेत दे रहा है, तो उसके हिसाब से चल लेते हैं। इसने कहा कि एक्स को आप cos 2 थीटा मानिए। ठीक है, एक्स बराबर cos 2 थीटा रखने पर देखते हैं इस बार क्या होता है। तो अंडर रूट जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह मैंने cos 2 थीटा रख दिया, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले लगाएंगे, तो पहला हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा जो कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर अब लगाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा जो कि हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो फार्मूला यूज़ कीजिए और देखिए क्या होता है। जो होने वाला है मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा। कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि बेचारे 2 के स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं होने की वजह से 2 तो अंदर आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का फ़ायदा लेके बाहर आ जाएगा। 1 माइनस कोस 2 थीटा में भी ऐसे ही होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, 2 बेचारा अंदर आ जाएगा। यही प्रक्रिया आप नीचे देखेंगे। नीचे भी 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा और कोस थीटा बाहर आ जाएगा। और इसमें आपको साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है ना। अंडर रूट 2 आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, नीचे से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन से कॉमन लेके कट कर दीजिए तो ये आपका पास बचेगा। ऊपर से भी आपने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया और कॉमन लेके ऊपर और नीचे से कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी हम उस फॉर्मूले की तरफ पहुंच गए जो कि फॉर्मूला बनता है कॉस कॉमन लेने पे। ज़बरदस्ती कॉस कॉमन लीजिए, कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी कॉमन लीजिए, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। कॉमन ना होने के बावजूद भी हमने कॉमन लिया है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो जैसे मैं कॉस कॉमन लूँगा तो यहाँ कॉस आगे वाले में तो था इसलिए कॉमन आ गया, पीछे वाले में नहीं था तो भाग में आगे डिवाइड कर गया। नीचे से भी ऐसे ही कीजिए, कॉस थीटा कॉमन निकालिए, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे पाई बाई 4 की मदद लेंगे हम। एक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10 पाई बाई 4। ये हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा। नीचे इसके साथ अगर इंटू 1 कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंटू 1 किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन उस 1 की जगह मैं 10 पाई बाई 4 रखूँगा तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। दिख रहा है अब आपको, ये बन गया 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 10a कितना हुआ, पाई बाई 4 और b की जगह कौन ले रहा है, थीटा। और उससे और भी ज़बरदस्त फ़ायदा ये हुआ कि 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। कोस को इधर भेज दीजिए, कोस इधर आके कोस इनवर्स x हो गया बराबर 2 थीटा, और 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो 1/2 हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। ये मैं प्रूफ करना था। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इस लेक्चर का। इस लेक्चर में हमने कहा था 7 से 12 करेंगे, तो 12वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 9 पाई बट्टे 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। और बेटा याद रखिएगा इस प्रश्नावली में मोटा मोटी सब फॉर्मूलों का खेल है। आपको फॉर्मूले याद है तो आप आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आप आगे करेंगे कि भैया। तो इसलिए फॉर्मूले जो है वो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चनों को बार बार निकालेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये प्रश्नावली एकदम ईजी हो जाएगी। तो चलिए LHS में आते हैं। सबसे पहले LHS में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन आ रहा है 9/4। 9/4 जो है वो कॉमन है, 9/4 आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स का, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आइए याद दिलाता हूँ। एक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का जोड़ पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। अगर मैं साइन इनवर्स x को उठा के पूरे को उधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाके, तो कोस इनवर्स x बराबर हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x। तो ये देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा आपका ये फॉर्मूला, कर रहे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस इनवर्स x की जगह कौन है, 1/3। तो ये हो गया आपका 9/4, ये हो गया आपका कोस इनवर्स x की जगह 1/3, है ना बेटा। दोबारा से देखिए x कौन है, ये हुआ x आपका, ये आपके लिए x हुआ। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स x।
x की जगह 1/3 आ गया। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा आंसर तो साइन में आ रहा है, ये तो कॉस में आ गया है ना, तो कॉस साइन में बदल लेते हैं। कैसे? वही त्रिभुज वाला तरीका, वही त्रिभुज वाला तरीका। ये कॉस है, कॉस है इसका मतलब ये आधार बटा कर्ण है, जिसमें से आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 3 है ना, बेस है वो 1 हो गया और जो हाइपोटेनस है वो 3 हो गया। तो लंब तो बचा, लंब अभी निकाल देते हैं साहब। ये लीजिए लंब बराबर यानी परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस यानी 1, तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 यानी अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का होता है 2, 2 अंडर रूट 2। ये लीजिए आपका लंब आ गया। हो गया चेंज आपका काम, बस एक कदम का और काम बचा है 9/4 और साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण। लंब कितना 2 अंडर रूट 2, कर्ण कितना 3। ये लीजिए अब मिला लीजिए 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 आ गया भाई, आ गया। तो बताइए LHS बराबर है RHS। तो बड़े ही सिंपल, बड़े ही सीधे साधे सवाल है, खाली फॉर्मूले बेस्ड है, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, मोटा मोटी आपका काम हो जाता है। ठीक है, चलिए निकालिए इनको, देखते हैं कोई आपको परेशानी आती है नहीं आती है, जो भी है प्लीज़ मुझे बताइएगा, उसके हिसाब से फिर हम और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।